Hello children, how are you all of you? I hope you all are fine and already you studied the different concept related to the elements. Okay, how elements has classified as per their properties. The first efforts was put by Doverenier and then Newland and then Mendeleev, and on some extent they succeed in their task, but work was not completed because so many limitations were there in their classification. Okay, and you will be surprised, 133 years has taken to complete one periodic table. It's not a small time. 3 से 4 पीढ़ी इतने में तो कंप्लीट हो जाती है. ओके, सो 4 पीढ़ियों की मेहनत के बाद में ये जो टेबल आपके सामने देख रहे हो ये तैयार हो. ओके, सो व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टेबल ऑफ other scientist and Henry Moseley? बेसिक फर्क क्या था? The basic difference was, you will very clearly observe here this verb. अगर आप लोग समझदार हो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो. डोवेरेनियर ने जो ट्राइड तैयार किया था, एटॉमिक मास के ऊपर तैयार किया था. न्यूलैंड ने जो ऑक्टेट तैयार किया था, एटॉमिक मास के ऊपर किया था. मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसका भी बेस क्या था? एटॉमिक मास. तीनों के तीनों जब उसमें अनसक्सेस गए तब तक जो है एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था. ओके, अब एटॉमिक नंबर का बेस क्या है कि टोटल उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट डिसाइड देयर एटॉमिक नंबर. जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. रीजन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है. मीन्स अभी तक जो टेबलाइजेशन मास के ऊपर हो रहा था उसको जो है साइड में कर दिया क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इन सब को ढूंढा, उनकी वैलेंसीज को अंडरस्टैंड किया, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ. ओके, जब वो सब चीजें उन्होंने स्टडी की, आफ्टर दैट हेनरी मोस्ले स्टार्टेड टू थॉट कि भाई इन लोगों ने जो भी किया कहीं कुछ गड़बड़ है, बराबर. और उस गड़बड़ को इसने सुधारा इस वर्ड से, एटॉमिक नंबर. अभी तक जो क्लासिफिकेशंस थे, दैट क्लासिफिकेशंस वेयर द बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. ओके, अब इसने क्या डेफिनेशन दी? तो ये बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तत्वोना गुणधर्मो तेना एटॉमिक क्रमांकना आवर्त रूप होय छे. इट इज इन गुजराती. ओके, मीन्स के प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर के रिपीट होने से होती है. अब ये क्या है, ये क्या बला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और वन बाय वन एक एक चीज को समझते हैं. सबसे पहले तो आप लोग ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखो यहाँ पे जरा. ये बच्चों अपने आप में कंप्लीट पीरियडिक टेबल है. अभी कुछ 4, 5, 7 साल पहले ही इसको अप्रूव किया गया है. ओके, और उसके बाद में जो है इसको कंप्लीट, क्योंकि अब जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे
वो 118 के बाद में मिलेंगे, उससे पहले के सारे यहाँ पर अवेलेबल है। इज इट क्लियर? उसके पहले के सब यहाँ पे अवेलेबल है। इज इट क्लियर? सो इस पीरियडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट यू विल गेट, सी मैं आप लोगों को समझाता हूं। ओके, जस्ट सी इट, देखिए। इफ यू ऑब्जर्व दिस पीरियडिक टेबल, so you will see so many different characteristics and features in that, which I am going to explain you one by one. Okay, Moseley showed that the atomic number of the element is numerically equal to the number of proton in the nucleus. You know very well there are 3 matter in any atom of the element, and they are the electron, neutron and proton. And electron is moves in the different orbit outside, have the negative charge. Proton has the positive charge and live in the nucleus, and at the same time neutron has neutral, it has no charge. He suggested that atomic number is the only fundamental property of the element and not the atomic weight. उसने ये बताया कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो क्या किया उसने, when the element are arranged in the increasing order of their atomic number, अगर आप ये टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो है ये इस तरह से अरेंज किया गया है, ये अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इस तरह से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का 3 है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर जो है जो नाइट्रोजन है बराबर है, उसका जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरह से जो है अलग अलग, पोटेशियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेटअप किया है। इज इट क्लियर? तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मोस्ट ऑफ द एनोमलीज मीन्स डीमेरिट्स यानी कि कमियां ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन डिसअपियर। तो मेंडलीव की जो कमियां थी, जो मेंडलीव की जो थोड़ी बहुत भूलें थी, वो सबकी सब ठीक हो गई, करेक्ट हो गई, बराबर है। नाउ द मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज स्टेटेड। क्या मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या बोलता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, the modern periodic table is known as long form of the periodic table of extended form। जो पुराना periodic table था मेंडलीव का, उसी को ठीक करके सुधार करके नया periodic table बनाया गया, and it was in long form, it was extended form of Mendeleev periodic table। okay, देखो, in this table the element are arranged in order of increasing atomic number। जैसे जैसे इनके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे थे वैसे वैसे इन्हें अरेंज किया गया, बराबर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ से 19 और इस तरह से ऑनवर्ड आगे 20 तक तो मैंने आप लोगों को याद भी करवाया, याद होगा तो हा ही ली बे बो का ना ओ फ नी सो में अल सी पो सा का अर पो के, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को लर्न भी करवाया हुआ है और इतना आपको याद होना भी चाहिए। आगे का भी आप लोगों के लिए रेडी हो चुका है, एंड दैट आई विल गिव यू वेरी सून। So
element are arranged increasing atomic number in such a manner that element with similar property fall in the same vertical column. एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाए. वर्टिकल मतलब ऐसे खड़े ऐसे आ जाए. जैसे कि यहाँ पे लास्ट में देखो, जीरो ग्रुप में जितने भी गैसेस हैं सारी की सारी गैसेस कैसी हैं? इनर्ट गैसेस हैं. तो इनर्ट गैसेस जो है सब की सब एक ही प्रॉपर्टी एक ही लाइन में आ रही है. सिमिलरली ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अभी आगे आएगा, लेकिन फिर भी बता, इनको हैलाइड बोलते हैं. क्यों हैलाइड बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं क्योंकि ये हैलोजन से इजीली केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से केमिकल रिएक्शन करता है, बराबर है. फ्लोरीन हाइड्राइड बनाता है, क्लोरीन हाइड्राइड बनाता है, ब्रोमीन हाइड्राइड बनाता है, आयोडीन हाइड्राइड बनाता है, बराबर. इनसे केमिकल रिएक्शन करता है क्योंकि इनके सबके आउटर ऑर्बिट में 7. तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले सबके सब एक ग्रुप के अंदर आ गए हैं वर्टिकल लाइन में, बराबर है. सो ये बोल रहा है कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप. देखो 18 वर्टिकल कॉलम है, यहां से गिनते हैं जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब आप बोलोगे सर ये इसको यहाँ क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है भैया, इसलिए इसको लास्ट ग्रुप में यहाँ पे रखना पड़ा. और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है. देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. अगर आप ऐसे खड़ा गिनोगे तो टोटल 18, सॉरी वैसे आड़ा गिनोगे तो टोटल 18 और इसे खड़ा गिनोगे तो टोटल 7 जो है कॉलम है. हॉरिजॉन्टल रॉ दैट इज नोन एज द पीरियड. ओके ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह से जो जा रहा है दैट इज द ग्रुप, और ऐसे जो खड़ा आ रहा है दैट इज द पीरियड. ओके नेक्स्ट, inert gases are places in the separate group called zero group. This is the zero group because जितने भी यहाँ पे इनके outer orbit complete है, एंड हीलियम को छोड़कर बाकी सबके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं. हीलियम के अकेले के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ओके. हेलोजेंस आर प्लेस्ड इन 7th A. सी दिस इज द 7th A. इस ग्रुप में इसको रखा हुआ है. ओके. Preceding the inert gas element, the alkali metals sodium, potassium and alkali earth metal calcium, barium etc. are places first and second A. See this is the first and this is the second. देखो है कैल्शियम है, इधर ये बैरियम है, इधर ये सोडियम है. इन सबको अर्थ मेटल कहा जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं एकदम. Okay, which are placed in the extreme left of the periodic table. ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो केमिकल रिएक्शन बहुत रैपिडली करते हैं, कॉपर, सिल्वर, आयन एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन बी ग्रुप. देखो बी ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर है, और इधर चलता है. तो ये बीच में ये जितने भी ये कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सब ये सारे के सारे मेटल्स हैं. जैसे देखो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर है, इधर जिंक है, इधर रेबेडियम है, बराबर, इधर टिटेनियम है. ऐसे अलग अलग जो है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, बराबर है. तो इन सबको जो है ये बीच के प्लेस में इधर रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी है. इसके लिए द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर प्लेस्ड इन द बॉडी. देखो यहां से जो है ये जो एल है, देखो यहाँ पे लिखा है एल है, तो एल ए से ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ पे चल रहे हैं.
यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर 57 है, उसके बाद में यहाँ पे 58 59 ऐसे करके ये चल रहा है, बराबर है, ये इस तरह से चल रहा है यहाँ, इसलिए इस ये वाला है और यहाँ से इसको दिस इज कॉल्ड द लैंटिनाइड। और इसी तरह से यहाँ से देखो ये एक्टिनाइड है, 89 के अंदर कोई 90, तो ये लैंटिनाइड है, इसको अलग रखा गया है। ऐसे एक्टिनाइड यहाँ से शुरू हो रहा है, बराबर है। 69 के बाद में यहाँ पे देखो इधर जो है ये 103 है, फिर 103 के बाद में देखो यहाँ से 104 इधर से शुरू हो रहा है, 4 5 6 7 करके ये टोटल 118 तक आया है। तो टोटल आज की तारीख में 118 एलिमेंट्स आपके अभी बता रहा है, 2 और ढूंढ लिए गए हैं भाई, बराबर। अभी उसको अभी पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं मिला है, जब उसकी पूरी पुख्ता खातरी हो जाएगी तो दैट विल आल्सो बी प्लेस्ड हियर। देयर आर 7 पीरियड। द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट, देखो ये पहले पीरियड में ये 2 एलिमेंट है, देखो बराबर। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड नोन एज द शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें देखो पूरा कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे इसके बाद में थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ से देखो तुम लोग फोर्थ पीरियड से पूरे के पूरे 18 के 18 आपको भरे हुए दिखाई देंगे, बराबर है। Second and third period known as the short period consist of the 8 element each. Second period start with lithium, देखो यहाँ पे lithium से शुरू हो रहा है, and end with neon. Okay, and third period start with sodium Na, and end with argon, and end with the inert gas argon. 14th and 15th period are, sorry, 4th and 5th period are long period containing 18th देखो ये 4th में और 5th में दोनों में जो है 18 जो है एलिमेंट्स है। ओके, ये यहाँ पे जो है पोटेशियम से शुरू हो रहा है और क्रिप्टॉन में जाके खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे रुबिडियम से शुरू हो रहा है और ज़ेनॉन में जाके खत्म हो रहा है। 6th पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। अब ये जो छठा है, बराबर है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बराबर है, फिर यहाँ पे आने के बाद में इधर से ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है ऐसा, तो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट। इज इट क्लियर? लॉन्गेस्ट पीरियडिक कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स, बराबर है। ये सेशियम से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ये इट स्टार्ट विथ सेशियम एंड एंड टू रेडॉन। 86 नंबर है देखो इसका, यहाँ पर आप इसको थोड़ा घर पे जूम करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो। दिस पीरियड इंक्लूड द 14 लैंटिनाइड एलिमेंट and all the lantinide are the same place due to their quite similar property. फिर उसके बाद में 7th है ये वाला। 7th पीरियडिक टेबल इज इनकम्प्लीट, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है और अभी 19 तो नहीं है, लेकिन 19 से ज्यादा 19 20 21 22 3 एलिमेंट पहले कम पड़ रहे थे, अब 22 टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पे जो है इन लोगों के नाम एक जैसे देखो यहाँ पे देखने को तुम लोगों को मिल रहे होंगे, UUT, UUQ, UUP, UUH, और ये सब इनके अलग अलग ऐसे नाम है। द एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एन एलिमेंट विथ 93 to 118 are called the actinide element and uranium are known as the transuranic element, क्योंकि ये सबके सब जो है रेडियो एक्टिव है जितने भी हैं यहाँ पर। ओके, अब लॉन्ग पीरियड की खासियत क्या है? व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर से जो है क्या कहते हैं ये पूरा नक्की होता है। सेकंड, ईच पीरियड्स बीइंग विद द एलिमेंट
हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे यहाँ पे नंबर 1 है तो इसका एक ही ऑर्बिट होगा, इसके 2 ऑर्बिट होंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिट होंगे, यहाँ पे 4 ऑर्बिट होंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिट होंगे। जैसे जैसे नीचे उतरोगे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, बराबर है। लेकिन आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो एक का एक ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो तो यू विल गेट द आइडिया। देखो मैं यहां पे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो यू विल गेट द आइडिया। देखो जैसे यहां पे देखो तुम लोग हाइड्रोजन जो है, अगर आप लिखते हो हाइड्रोजन H, तो ये एक ही ऑर्बिट है, बराबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद नीचे उतरो जरा लिथियम, लिथियम में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 नंबर पे है ना, नंबर 1, फिर ये नंबर 2। अब यहाँ पे देखो 2 ऑर्बिट बनेंगे, एक पहले में जो है 2 आएंगे और दूसरे में कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इसके भी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे क्या है, सोडियम है Na, इसमें टोटल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने उनको पहले सिखाया हुआ है, दूसरे में 8 मैक्सिमम, और तीसरे में 1, बराबर। अब जैसे जैसे नीचे उतरोगे वैसे वैसे ऑर्बिट बढ़ती चली जाएंगी। अब ये इसमें अगर 1 है तो इसमें ऐसे 2 इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देख रहे हैं तो देख लो यार, सॉरी ये जैसे मैग्नीशियम देखते देखो टोटल 12 है इसका। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। तो देखो इसकी ऑर्बिट कितनी बनेगी, पहले तो वही देखो 3 नंबर पे है तो 3 ऑर्बिट बनेगी। देखो यहाँ पे Mg, बराबर, पहले में 2, दूसरे में 8, बराबर। अब तीसरे में 8 और 10 और 2 12। देखो अब ये दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आइडिया। और ऐसे ही अगर यहाँ पे मूव करते जाओगे तो अभी देखो यहाँ पे इसी के सामने अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन, बराबर है। अब इसकी अगर पोजीशन देखो, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऑर्बिट ये तीसरे नंबर पे थे, ऑर्बिट तो 3 ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जो है 7 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा पोजीशन में हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है पोजीशन बदलेगी, बराबर। अब यहाँ पे देखो तुम लोग ऑर्बिट 4 होंगे, बराबर। फिर इलेक्ट्रॉन जो है उस हिसाब से जो है चेंज होते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से जो है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट। इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स the last 2 shell are completely filled. Sorry, last 2 shell are completely filled. All element belong to B group. यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक B group from B first to 8B। देखो ये यहाँ पे 8B किधर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 4th 5th 6th 7th 8B यहां तक, बराबर है। आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, दे रिसेंबल इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल आर मेटल्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी मेटल है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन। रीजन इज दैट बिकॉज बहुत रैपिडली केमिकल रिएक्शन करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हो, इधर से इधर जाते हो, वैसे वैसे जो है क्या होगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हो, मेटल प्रॉपर्टी रिड्यूस होती जाती है और नॉन मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, बराबर है। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जबकि क्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, बराबर है।
because they are placed between the most reactive metals on the left and non-metals are on right. Okay, inner transaction element. ठीक है, in the atom of this element are the three shells completely filled, lanthanide and actinide, जिनके बारे में मैंने बात की थी, lanthanide और ये actinide, ये यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है. So lanthanide and actinide are the inner transition element. They placed in the separate series. Okay, and next is the element of third row. हम थर्ड रो की बात कर रहे हैं, ये इस वाले की, ये है थर्ड रो, तीसरी लाइन, बराबर है. देखो अब यहाँ पे the third row of the periodic table are called the representative element. They are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, chlorine, each of one representative of this group. ये हर एक अपने अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, and that's why they are called the representative elements. बराबर है, उसको representative element बोलते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम का, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 5, सल्फर का 6 और क्लोरीन का 7 होगा और आर्गन का जाके 8 हो जाएगा. बराबर है, अगर आप ये बनाओगे तो आपको ध्यान आएगा. अब इनके ऊपर से इनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इट डिसाइड द वैलेंसी. जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी. इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2. यहाँ पे बेरिलियम है, इसकी वैलेंसी जो है क्या कहते हैं आउटर ऑर्बिट में 3 होगी. कार्बन की आउटर ऑर्बिट में 4. अब इसके देखो, अब यहाँ पे 5 है तो इसकी वैलेंसी जो है 3 होगी. इसके 6 है तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1 होगी. मीन्स अगर आउटर ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 एंड 3. लेकिन अगर आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो वैलेंसी विल बी 3. ओके, नेक्स्ट साइज ऑफ एटम. एज यू मूव डाउन orbit will increase. As orbit will increase, their radius increase, their atomic weight also increase. फिर metallic and non-metallic characters देखते हैं. In the periodic table, left have the pronounced metallic. मैंने बोला left to right अगर आप ऐसे जाते हो, इधर से इधर ऐसे जाते हो तो उस समय में जो है metallic property जो है कम होती जाती है और non-metallic property बढ़ती जाती है. Okay. In the right have non-metallic characters. Metallic character decreased from left to right. Sodium being most metallic element. Okay, while chlorine is most non-metallic elements. फिर इसी तरह से ऑक्सीडेशन, कौन कौन ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, तो मेटल मोस्टली जो है ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं. बराबर है, और वो एसिडिक इन नेचर होंगे. मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में जितने भी हैं, बराबर है, वो बेसिकली मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं. बराबर है, जबकि इस साइड में जो है मेटल के ऑक्साइड बनाते नहीं है क्योंकि वो जो है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं. इसी तरह से मैंने हेलोजन की बात की थी लास्ट में. ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर एक कंडीशन में इनके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये इजीली जो है केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन से कर लेते हैं क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है. ओके, सो यू अंडरस्टूड हियर द एंटायर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आप इसमें जितना काम करो ना उतना कम है भाई. बराबर है, आप जितना इसको अंडरस्टैंड करोगे, जितना इसको रिवाइज करोगे, उतना आपको जो है ज़्यादा जो है आपका दिमाग खोल देगा. ये मैंने इसीलिए ये टॉपिक सबसे पहले लिया, बिकॉज if I will not explain you this, it is not possible for me to explain you how to take the chemical reactions take place, because reason is that you should know the symbols and atomic number. आपको जब तक एटॉमिक नंबर नहीं मालूम पड़ेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा हाउ टू डू द केमिकल रिएक्शन. वैलेंसीज के बारे में इफ यू डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू डू द केमिकल रिएक्शन. आफ्टर दिस चैप्टर, ओके, वी विल
try to understand your metal and non-metal first, because एक बार हम लोगों को यहाँ पे इतना पता चल गया तो अब अगली बार हम लोगों को इसमें मेटल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल प्रॉपर्टी और एसिड के साथ में जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है तो व्हाट इज देयर सिचुएशन, दैट ऑल थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट लेक्चर. अभी आई विल ऑब्जर्व इफ एवरीथिंग इज ओवर हियर, देन इन नेक्स्ट लेक्चर I will start the metal and non-metal, otherwise we will continue with this only. Okay, तो वैसे तो मैंने आपको डीप में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. Nothing has remained. Whatever in your book, more than your book, I have explained. Is it clear? So be ready and do study systematically. Okay, I hope you get your result. सबके रिजल्ट अच्छे आए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ. Okay, और मेहनत करना. देखो बच्चों, मेहनत आपको ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ. आपके और मेरे बीच में एक बैरियर है, उस बैरियर को वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज. हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेकिन फिर भी एक वर्चुअलिटी तो आ ही गई है, तो उसको आपकी मेहनत ही दूर कर सकती है. एंड यू हैव टू डू दैट. ओके, सो बाय, सी यू एंड टेक केयर. सी यू.